Now come to the next set of formulas, that is called AB formulae. ठीक है, AB फॉर्मूले को समझने के लिए आप यहाँ पे देखिए, जैसे लेट अस से ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। अगर मैं इन दोनों को एज इट इज़ ऐड कर दूँ तो क्या होगा, कॉस ए साइन बी वाली टर्म प्लस माइनस में है, कट जाएगी, तो साइन ए कॉस बी वाली टर्म डबल हो जाएगी। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करूँगा देन आई विल गेट, मैं राइट साइड पहले लिखूँगा, ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस बी दैट विल बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यही किया हमने, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को ऐड किया लेफ़्ट साइड, उसको मैंने राइट पे लिख दिया। जो राइट वाली टर्म्स हैं उसमें से कॉस ए साइन बी कट गया, साइन ए कॉस बी डबल हो गया, उसको मैंने लेफ़्ट पे लिख लिया। कोई फ़र्क थोड़ी ना, लेफ़्ट को राइट पे लिखो या राइट को लेफ़्ट पे लिखो। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया, फर्स्ट फार्मूला। अच्छा, अगर इसी तरह से मैं ये साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी की जगह माइनस साइन ए माइनस बी कर दूँ, मतलब यहाँ पे साइन ए प्लस बी में से साइन ए माइनस बी की वैल्यू को माइनस करूँ तो क्या बनेगा। नाउ अगेन यू कैन सी फ्रॉम दी फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, अगर फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को माइनस किया जाएगा तो कॉस ए साइन बी वाली टर्म प्लस हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी, साइन ए कॉस बी वाली टर्म सेकंड इक्वेशन में माइनस हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन के साथ कट जाएगी। सो अल्टीमेटली यू विल गेट 2 cos ए साइन बी। तो ये एक नया फार्मूला बन गया। ठीक है, अब इसी तरह से मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखूँगा, आप उनको खुद प्लस माइनस करके देखिए क्या बनता है। cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी, cos ए प्लस बी और cos ए माइनस बी वाले जो दो फार्मूलाज थे इनको ऐड करना है, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन, इनको ऐड करें ज़रा तो देखें क्या बनेगा। साइन ए साइन बी उड़ गया, कॉस ए कॉस बी डबल हो जाएगा। ठीक है, सो यू विल गेट 2 cos ए कॉस बी, 2 cos ए कॉस बी। नाउ अब लास्ट वाला आप खुद कर लेना, cos ए माइनस बी में से cos ए प्लस बी को माइनस किया, सो यू विल गेट ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी। ये आप करके देख लेना। सो दीज आर कॉल्ड ए बी फॉर्मूले। नेक्स्ट एक और हैं, इसी का कन्वर्स कह लो, सी डी फॉर्मूले। सी डी फॉर्मूले, फर्स्ट फार्मूला साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। कहने का क्या मतलब है कि ये जो ऊपर आपने ए बी फार्मूलाज लिखे, ठीक है, इसमें आप क्या कीजिए, सॉरी मैंने दोनों में साइन लिख दिया, एक में कॉस आएगा, यहाँ पे कॉस आएगा। तो ये जो आप ऊपर आपने ए बी फार्मूलाज लिखे, इसमें आपने क्या करना है, इसको पूरे को ए प्लस बी को लेटे से सी मान लो, ए माइनस बी को डी मान लो, तो ये फर्स्ट फार्मूला बनेगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। और यू कैन से जो सी डी फार्मूला में आपने पहला फार्मूला लिखा उसमें सी की जगह ए प्लस बी पुट करके देखो, डी की जगह ए माइनस बी पुट करके देखो, तो ए बी वाला पहला फार्मूला बन जाएगा। तो इस तरह से हमने ये कन्वर्स कर लिया। ठीक है, वैसे इतना डिटेल में समझने की है ही नहीं है, ज़रूरत नहीं है, इतना रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। जो रटने वाली बात है वो अभी डिस्कस करी जाएगी कि आपने शॉर्ट में कैसे फार्मूलाज लर्न करने हैं। देन साइन सी माइनस साइन डी दैट विल बी 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। एक बार सी और डी को प्लस करके हाफ़ किया, एक बार माइनस करके हाफ़ किया। ऊपर भी ऐसे किया ना, फर्स्ट फार्मूले में भी ऐसे किया। यहाँ पे देखिए पहले वाला फार्मूला सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2, स्ट्रक्चर सेम है,
पहले फार्मूले में पहले साइन लिखा है फिर कॉस लिखा, दूसरे वाले में पहले कॉस लिखा फिर साइन लिखा, देन थर्ड कॉस सी प्लस कॉस टी, 2 cos c plus t by 2 into cos c minus d by 2, and fourth cos c minus cos t 2 sin c plus t by 2 into sin d minus c by 2। और इस फॉर्मूला के ऊपर आप स्टार लिख लीजिए क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, बाकी तीनों फार्मूलाज की अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो c प्लस टी बाई 2 और c माइनस टी बाई 2 तीनों में है, तीनों में। फोर्थ वाले में c प्लस टी बाई 2 तो आ गया, लेकिन c माइनस टी की जगह d माइनस सी। तो ये एक्सेप्शनल फार्मूला है, इसलिए इस पर आप स्टार लिख लीजिएगा, थोड़ा याद रहेगा। और ये हो गया आपका cos c माइनस cos t का फार्मूला, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जो ए बी फार्मूलाज लिखे थे उसमें लास्ट वाले पे स्टार लिख लीजिए, क्योंकि इसमें आप क्या देखेंगे, जो पहले 3 फार्मूलाज लिखे उन तीनों में साइन प्लस साइन में पहले ए प्लस बी है फिर ए माइनस बी। राइट साइड को देखना सिर्फ, पहले ए प्लस बी फिर ए माइनस बी। लेकिन जो फोर्थ फार्मूला है उसमें कॉस के साथ पहले ए माइनस बी है फिर ए प्लस बी, इसलिए इस पे स्टार है। तो अब इन दोनों फार्मूलाज को, ये टोटल 8 फार्मूलाज बन जाते हैं, इनको लर्न करने का शॉर्टकट में क्या मेथड है। शॉर्टकट आप ऐसे पढ़ेंगे, शॉर्टकट आप इसको ऐसे लिखिए, s प्लस एस इज इक्वल्स टू 2sc, s माइनस एस 2cs, c प्लस सी 2cc एंड c माइनस सी 2ss विद स्टार साइन। अगर आप इसको यहाँ से रीड करेंगे लेफ़्ट टू राइट तो ये सी डी फार्मूलेज बनेंगे, और अगर आप इसको राइट टू लेफ़्ट पढ़ोगे, राइट टू लेफ़्ट, तो ये ए बी फार्मूला बनते हैं। कैसे, पहले सी डी फार्मूला की बात करूँगा मैं। इन सब के साथ जैसे ये बन गया, एस का मतलब है साइन, सी का मतलब है कॉस, तो एस प्लस एस मतलब साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी और साइन डी, ठीक है। एस प्लस एस का मतलब है साइन सी प्लस साइन डी, दैट इज़ 2SC। तो पहले वाले में आप इसको थोड़ा और लिख देते हैं तरीके से, इन सब के साथ आप C लगा दीजिए, इन सब के साथ आप D लगा दीजिए, तो साइन C प्लस साइन D। दूसरे में माइनस है तो साइन C माइनस साइन D, थर्ड पे C प्लस C है मतलब cos C प्लस cos D, लास्ट वाला cos C माइनस cos D। इन सब पे आप लगाओ C प्लस टी बाई 2 और इन पे आप लगाओ C माइनस टी बाई 2। ऑफकोर्स जो लास्ट है उस पर एक्सेप्शन है तो वहाँ पे D माइनस C लगेगा। अब आप देख लो, कोई भी फार्मूला पढ़ लो, लेट से आप लास्ट वाला देखते हो, ये वाला, तो cos C माइनस cos D, 2 साइन पहले लगाना है C प्लस डी बाई 2 फिर लगाना है D माइनस सी, क्योंकि ये स्टार साइन है। तो इस तरह से आपके ए बी सी डी फार्मूलाज लर्न हो गए। अच्छा, अब इन्हीं को लेफ़्ट टू, पहले हमने लेफ़्ट टू राइट पढ़ा था, अब इसको राइट टू लेफ़्ट पढ़ते हैं, राइट टू लेफ़्ट। तो देखिए कैसे आप इसको याद करेंगे, पहले वाले के साथ A लगा हुआ है, दूसरे वाले के साथ B लगा हुआ है, 2 साइन A कॉस B, ठीक है। इसको आप लेफ़्ट साइड पे आ जाओ, S प्लस एस, तो पहले वाले में आप A प्लस बी लगाओगे और दूसरे वाले के साथ A माइनस बी लगाओगे। अब आप इसको पूरा पढ़िए, राइट टू लेफ़्ट पढ़िए, 2 साइन A कॉस B इज़ इक्वल टू साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। दूसरे वाला पढ़ो, 2 कॉस A साइन B इज़ इक्वल टू साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। तीसरा पढ़िए, 2cc है जिसमें 2 कॉस A कॉस B इज़ इक्वल टू, लेफ़्ट पे आ जाओ, लेफ़्ट साइड पे 2 C प्लस सी है ना, कॉस पहले के साथ A प्लस बी प्लस कॉस A माइनस बी। लास्ट वाला एक्सेप्शन केस है, ए बी तो ऐसे ही लगेगा, 2 साइन A साइन B। लेफ़्ट पे आके कॉस के साथ पहले A प्लस बी नहीं आएगा, पहले A माइनस बी आएगा, कॉस A माइनस बी माइनस कॉस A प्लस बी, ठीक है। तो अब ये जो मैंने बोला है आप इसको याद कर लीजिए
एक एक दो बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से लर्न हो जाएगा। और अगर ये शॉर्टकट लर्न हो गया तो आपको ABCD फार्मूलाज अप्लाई करने में मुश्किल नहीं आएगी।